भगवत गीता का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है गीता का सार। जैसा कि हमें नाम से पता चलता है, इस चैप्टर में भगवत गीता का पूरा कंक्लूजन दिया हुआ है। हम इस बात को भी जानेंगे इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद कि जब भगवत गीता का पूरा कंक्लूजन इस चैप्टर में है तो फिर बाकी के 16 चैप्टर्स को, भगवान को 16 चैप्टर्स में जो श्लोक हैं वो बोलने की क्या जरूरत थी, क्योंकि सारा सार तो इसमें आ गया गीता का। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर हम जानेंगे जब हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो थोड़ा सा फर्स्ट चैप्टर को रिवाइज कर लेते हैं, हम लोग क्या क्या पढ़ा था थोड़ा याद आ जाएगा। चैप्टर 1 में जिसका नाम था ऑब्जर्विंग द आर्मीज इन द बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में सैन्य निरीक्षण। तो इसमें क्या हुआ, इसमें अर्जुन ने भगवान को युद्ध ना करने के कारण दिए। कितने कारण दिए भगवान को अर्जुन ने युद्ध ना करने के फर्स्ट चैप्टर में? 5। 4 रीजंस दिए, याद रखना 4 रीजंस दिए फर्स्ट चैप्टर में। 5वां कारण अभी देंगे। हाँ 4 दिए, बिल्कुल ठीक है, 4 कारण दिए थे। 5वां कारण अभी देंगे वो 5th चैप्टर में, ठीक है। तो 4 कारण क्या थे? कंपैशन, दया, नो एंजॉयमेंट विदाउट फैमिली, फैमिली के बिना कोई सुख नहीं, और फियर ऑफ सिन, पाप का डर, डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशन, कुल परंपराओं का नाश। ये 4 रीजन अर्जुन ने भगवान को दिए युद्ध ना करने के। अब सेकंड चैप्टर में क्या है? सेकंड चैप्टर में भगवान के आगे अर्जुन सरेंडर करेंगे कि अब मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, मैं क्या करूं युद्ध भूमि में। अब मैं आपको अपना गुरु मानता हूं, अब आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। और फिर जो भगवान कृष्ण है उनको दिव्य ज्ञान देंगे, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड चैप्टर में इन चीजों पर चर्चा होगी। अब सेकंड चैप्टर का ये माइंड मैप है, कौन सा श्लोक क्या बताता है हमें। 2.1 से लेके 2.10 तक जो श्लोक हैं, पहले 10 श्लोक, उसमें अर्जुन अपना एक और कारण देगा युद्ध ना करने का, 1 मोर रीजन। 4 वो दे चुका है, 5वां कारण अभी पहले 10 श्लोकों में अर्जुन देगा। और भगवान को शरणागत हो जाएगा, भगवान को सरेंडर कर देगा कि भगवान अब आप बताओ कि मैं क्या करूं, ठीक है। जो भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 11 से लेके 30 तक श्लोक हैं, ये है ज्ञान योग से संबंधित। भगवान ज्ञान देंगे अर्जुन को, किस चीज का ज्ञान? कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, और आत्मा कभी मरती नहीं, इसलिए आप युद्ध के परिणाम को ध्यान में रखे बिना युद्ध करो बस। और 2.31 से लेके 38 तक जो 8 श्लोक हैं, ये कर्म कांड के ऊपर बेस्ड है। कर्म कांड का मतलब क्या है? कहते आप युद्ध करो, ये मत सोचो कि क्या हानि होगी, क्या लाभ होगा, बस कर्म करो। और जो भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 39 से लेके 53 तक श्लोक है, 39 से लेके 53 तक, उसमें भगवान अर्जुन को निष्काम कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। काम करो, फल की इच्छा नहीं करनी। और जो 2.54 से लेके 2.72 तक श्लोक है, जो मेरे पर्सनली बहुत फेवरेट है, उसमें भगवान बताएंगे स्थित प्रज्ञ क्या होता है। हो सकता है आपको ये जो भाषा है वो थोड़ी टेक्निकल लग रही हो, लेकिन आई एम श्योर कि 10 दिन में आप सारे इस भाषा में परफेक्ट हो जाएंगे। जो मैं बोल रही हूँ आप उसके साथ कनेक्ट कर जाएंगे, ठीक है। तो स्थित प्रज्ञ क्या होता है, उसके क्या लक्षण है, मतलब जिस बंदे की बुद्धि पूरी तरह से भगवान में लगी हुई है उसको कहते हैं स्थित प्रज्ञ। उसके लक्षण क्या है, उसकी पहचान कैसे होती है, ये भगवान बताएंगे 2.54 से लेके 2.72 तक के श्लोक में। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम 2.1 नंबर श्लोक से स्टार्ट करते हैं, जिसमें अर्जुन भगवान को युद्ध ना करने के और कारण देते हैं, और देखते हैं कहां तक हम जा सकते हैं, कहां तक हमारी जर्नी जाएगी। एक और बात, भगवत गीता में एक्चुअली स्टोरीज नहीं है, देयर आर नो स्टोरीज इन भगवत गीता। ये स्टोरीज जो मैं आपको सुनाती हूँ भगवत गीता के सेशन में, वो इसलिए सुनाती हूँ ताकि आपको कथा थोड़ी रोचक लगे, आपका इंटरेस्ट बना रहे। तो डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है इन स्टोरीज का, बट हाँ आपका इंटरेस्ट बनाने के लिए स्टोरीज सुनानी पड़ती है। और इस स्टोरीज के साथ होता क्या है कि आपको स्क्रिप्चर्स की नॉलेज होती रहेगी, साथ साथ में शास्त्रों का ज्ञान होता रहेगा। जैसे अभी हमें पता लग गया अस्त्र और शस्त्र क्या होते हैं, व्यूह कैसे होते थे प्राचीन काल में, धृतराष्ट्र कौन सा बेटा था जिसने
पांडवों की तरफ से युद्ध किया, नई नई बातें पता लग रही है ना। तो दैट्स वाई हर सेशन में कुछ कुछ स्टोरीज होंगी, और आज के सेशन में आपके लिए बहुत सारी स्टोरीज हैं, सो मेनी स्टोरीज, राइट। ठीक है, तो ये हमारे माइंड मैप हो गया 5 टॉपिक्स जो हम लोगों ने कवर करने हैं भगवत गीता में। आगे चलते हैं हम। फर्स्ट सेक्शन को कवर कर रहे हैं। अर्जुन डाउट्स भगवान के आगे रख रहे हैं अपना लास्ट डाउट। फर्स्ट श्लोक है सेकंड चैप्टर का। संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। इसमें संजय ने कहा, करुणा से व्यापत शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तो हमने पिछले श्लोक में देखा कि अर्जुन बहुत परेशान है, रो नहीं रहे लेकिन हालत वही हुई हुई है। रोंगटे खड़े हो गए हैं, सिर चकरा रहा है, धनुष हाथ से गिर रहा है, खड़ा नहीं रहा जा रहा, बैठ गए हैं। कहाँ बैठ गए? रथ के पीछे जाके बैठ गए धनुष्मान छोड़ के। बहुत परेशान है। अब वो इतने उनको कंपैशन में देखकर, इतने दुख में देखकर, उनकी आंखों में आंसुओं को देखकर मधुसूदन भगवान ने ये शब्द कहे। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मधुसूदन हियर? मधुसूदन किसको कहा गया? किसका नाम है मधुसूदन? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण का। तो उनको कृष्ण भगवान मधुसूदन क्यों कहा जाता है? एक राक्षस का वध किया था मधु नाम। हाँ जी, भगवान ने मधु नाम के राक्षस का वध किया था। परफेक्ट आंसर। तो ये मधु राक्षस कौन था? इसकी स्टोरी सुनते हैं, ठीक है। वाई कृष्णा इज कॉल्ड मधुसूदन? क्योंकि उन्होंने मधु नाम के राक्षस का वध किया था। आप सब लोगों ने कृष्णा बुक पढ़ी है किसी ने, या भागवतम पढ़ी हो? कभी पढ़ी है कृष्णा बुक या श्रीमद् भागवतम? किसी ने? एनीबडी? हाँ जी, कृष्णा बुक तो मैं पढ़ रही हूँ। कृष्णा बुक आप पढ़ रहे हैं। आपने कहीं पे मधु राक्षस की स्टोरी देखी है कृष्णा बुक में? मैम, आई एम आल्सो रीडिंग एक्चुअली मधु राक्षस के वध की स्टोरी कहीं पे है नहीं, क्योंकि कृष्णा ने मधु नाम के राक्षस को नहीं मारा था। किसने मारा था फिर मधु नाम के राक्षस को? बताइए। कृष्णा ने नहीं मारा तो किसने मारा? बलराम ने। नहीं, नहीं। तो मधु नाम के राक्षस को मारा था भगवान विष्णु ने। किसने मारा था? भगवान विष्णु ने। ये जो कान की मैल से निकले थे, ये वो है ना? यस यस यस। तो सब लोग स्टोरी सुनने के लिए रेडी हो जाओ, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है आपके लिए, ठीक है। तो क्या हुआ, एक बार भगवान विष्णु योग निद्रा में थे। तो उनके नाभि कमल से, उनकी नेवल से कमल का फूल निकला। तो कमल के फूल पर कौन बैठे हैं? ये ब्रह्मा जी। कमल के फूल पर कौन बैठे थे? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी का वहां पे प्राकट्य हुआ। तो जब ब्रह्मा जी आए तो उसी समय क्या हुआ कि भगवान के कान के मैल से 2 राक्षस प्रकट हो गए। भगवान तो भी योग निद्रा में है, तो उनके कान के मैल से 2 राक्षस आए, जिनका नाम था मधु और कैटव। 2 राक्षस। तो ये राक्षस बहुत शक्तिशाली थे। इन्होंने लक्ष्मी माता, मधु और कौन था? मधु, कैटव। okay. I'll send you माता रानी को I'll send you in English also, okay? After this session I'll send you in English also this story. तो मधु और कैटव तो राक्षस नरहरि प्रभु जी ने लिख दिए हैं, आप देख सकते हैं चैट बॉक्स में, ठीक है। मधु और कैटव 2 राक्षसों का जन्म हुआ। तो मधु और कैटव ने लक्ष्मी माता की तपस्या करी। लक्ष्मी माता से उनको वरदान मिला। माता बहुत प्रसन्न हुई, उनको पूछा कि क्या वरदान चाहिए। तो वो कहते हैं कि जब हम चाहे तब हमारी मृत्यु हो। तो लक्ष्मी माता ने कहा ठीक है, ऐसा ही होगा। अब ये दोनों राक्षस बहुत शक्तिशाली हो गए। तो शक्तिशाली हो गए तो इन्होंने सब लोगों को हरा दिया। तो ब्रह्मा जी को भी हरा दिया। और ब्रह्मा जी से इन्होंने क्या किया? वेद छीन लिए उनके, क्योंकि उनको वरदान मिला था कि जब चाहेंगे तभी इनकी मृत्यु होगी। तो फिर ब्रह्मा जी ने सोचा अब किसके पास हेल्प के लिए जाएं? तो ब्रह्मा जी चले गए विष्णु भगवान के पास। लेकिन विष्णु भगवान उस समय योग निद्रा में थे। तो योग निद्रा के कारण वो तो उनकी प्रेयर्स का रिप्लाई नहीं कर पाए। तो ब्रह्मा जी फिर किसको अप्रोच करते हैं? योग निद्रा को। जो योग निद्रा है वो लक्ष्मी का ही एक रूप है। तो इनडायरेक्टली लक्ष्मी माता को प्रेयर करते हैं कि आप भगवान को नींद से जगाइए, ये मधु कैटव मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, मेरे वेद ले गए।
तो लक्ष्मी माँ भगवान को जगाती हैं, तो उनके सामने सारी सिचुएशन रखती हैं कि ये हो गया और मधुकैटभ ने वेद ले लिए हैं। तो भगवान हयग्रीव का अवतार धारण करते हैं। कौन सा? हयग्रीव। तो दिस इज ब्रह्मा जी उनको प्रेयर कर रहे हैं, भगवान ने हयग्रीव का अवतार लिया है। हयग्रीव में जो सिर होता है वो घोड़े का है और धड़ जो है वो मानव का है। तो भगवान ने क्या किया? मधु और कैटभ के साथ युद्ध किया, उनको युद्ध में परास्त किया और ब्रह्मा जी को वेद लौटा दिए। अब आप फोटो में देख पा रहे हैं ना कि मधु और कैटभ से वेद लेके भगवान ब्रह्मा जी को दे रहे हैं। अब हरा तो दिया लेकिन मार नहीं सके। क्यों नहीं मार सके? क्योंकि लक्ष्मी माता ने वरदान दिया है कि जब ये राक्षस चाहेंगे तभी इनकी मृत्यु होगी। तो भगवान ने एक ट्रिक खेला। ट्रिक क्या था? भगवान ने मधुकैटभ से बोला कि देखिए, जैसे मेरी वाइफ ने आपको वरदान दिया, ठीक है, आपने तपस्या की, उससे प्रसन्न होके, तो आपको भी तो मुझे कोई वरदान देना चाहिए ना, मैंने आपको हराया है। तो मधुकैटभ बहुत खुश हो गए कि हमसे वरदान मांगा है, वो भगवान विष्णु ने वरदान मांगे। वो कहते हैं हाँ जी बताओ, हम वरदान देंगे आपको जो चाहिए। तो भगवान ने मांगा कि आप दोनों की मृत्यु हो जाए। तो फिर उन दोनों राक्षसों की मृत्यु हो गई। तो इसलिए यहाँ पे जो वर्ड आया मधुसूदन, उसमें किसने मारा है राक्षस को? मधु नाम के भगवान विष्णु ने। लेकिन तत्व की दृष्टि से विष्णु और कृष्णा में कोई डिफरेंस नहीं है, तो भगवत गीता में मधुसूदन वर्ड बार बार भगवान के लिए आया है। कितनी बार आया है मधुसूदन वर्ड भगवान के लिए भगवत गीता में? इट इज 5 टाइम्स। 5 बार मधुसूदन वर्ड यूज हुआ है भगवान कृष्ण के लिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब नेम ऑफ कृष्णा। तो मधु मतलब मधु राक्षस का वध करने वाले, ठीक है। तो मधु का एक और अर्थ होता है। क्या मधु का अर्थ है? कि जो मधु को भी हरा देता है मधुरता में, मतलब जो शहद को भी हरा दे, इतना मीठा, जो शहद की मिठास भी जिसके आगे कुछ नहीं, वो है मधुसूदन। ये एक और तात्पर्य है जो हमारे आचार्य बताते हैं। और मधुसूदन का अर्थ क्या बताते हैं हमारे आचार्य? वो बताते हैं कि जैसे मधु नाम के राक्षस का वध करके भगवान ने ब्रह्मा जी के शोक को हरा था ना, उनके शोक का निवारण किया था, उसी प्रकार अभी अर्जुन के शोक का निवारण कौन कर सकते हैं? भगवान कृष्ण। तो ये कुछ मधुसूदन के अर्थ हैं। ये मैंने इसलिए आपको इतना बताया क्योंकि ये शब्द बार बार आएगा। पहले भी आ चुका है 1.35 श्लोक में, फिर आएगा 2.1 में, 2.4 में आएगा, 6.33 श्लोक में यही वर्ड आएगा मधुसूदन, 8.2 में भी भगवान को इसी नाम से पुकारा जाएगा। आगे चलते हैं, श्लोका नंबर 2.2। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। तो यहाँ पे क्या कहते हैं भगवान? अब देखो, भगवान अभी तक कुछ नहीं बोले। हम लोगों ने 46 श्लोक पढ़ लिए हैं फर्स्ट चैप्टर के। भगवान ने एक भी वर्ड यूज नहीं किया, अर्जुन बोले जा रहे हैं। भगवान ने सिर्फ एक शब्द बोला था पहले अध्याय में, पश्चेताम, कि देखो देखो इन लोगों से आपको युद्ध करना है अर्जुन, इनको देख लो। अब भी भगवान कुछ नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। तो अब भगवान का ये फर्स्ट श्लोक है, मतलब फर्स्ट श्लोक जो भगवान ने बोला है भगवत गीता में। तो भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कलमश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्यों को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहले एक एक शब्द को लेते हैं श्लोक से। कुछ कुछ श्लोक ऐसे हैं, हालांकि ये क्रैश कोर्स है, लेकिन कुछ शब्द इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसके ऊपर पूरा सेशन भी लगाना पड़ा तो हम लगाएंगे, क्योंकि अगर उस शब्द को आपने नहीं समझा फिर पूरी भगवत गीता पढ़ने को कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। तो यहाँ पे आप देखो, भगवत गीता में जब धृतराष्ट्र किसी श्लोक को बोलते हैं तो क्या कहते हैं? धृतराष्ट्र उवाच। संजय श्लोक को बोलेंगे तो क्या लिखा जाएगा? संजय उवाच। जब अर्जुन किसी श्लोक को बोलेंगे तो लिखेंगे अर्जुन उवाच। लेकिन भगवान ने जब ये श्लोक बोला तो यहाँ पे कृष्णानुवाच नहीं लिखा हुआ कहीं पे, कृष्णा उवाच। यहाँ पे क्या लिखा है? श्री भगवान उवाच। तो कृष्ण कौन है? कृष्ण भगवान है। इसका पता कहां से लगता है? श्री भगवान उवाच, इस शब्द से, श्री भगवान उवाच। अच्छा, किसी ने पूरी भगवत गीता पढ़ ली, बहुत अच्छे से श्लोकों को भी रट्टा लगा लिया, 700 श्लोकों को याद कर लिया।
अगर उसने ये स्वीकार नहीं किया कि कृष्ण भगवान है, फिर पूरी भगवत गीता को पढ़ने का कोई बेनिफिट नहीं हुआ। तो सबसे पहले श्री भगवानुवाच मतलब कृष्ण स्वयं भगवान है, जैसे कि श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ है कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो भगवान शब्द का क्या अर्थ होता है, भगवान किसको कहते हैं? भगवान शब्द की जो डेफिनेशन है वो दी है पराशर मुनि ने। पराशर मुनि कौन है? हु इज पराशर मुनि? बताइए, चैट बॉक्स में लिख के बताइए, पराशर मुनि कौन है? एनीबॉडी नोज? वो जो परशुराम के पिताजी। वेद व्यास के पिताजी। हाँ, वेद वेद व्यास व्यास, कौन है? ठीक है। वेद सॉरी, व्यास मैं भूल कौन है? गई। वो भगवान का साहित्यिक हाँ, अवतार है। जिन्होंने ये महाभारत लिखा, पुराणों को लिखा, वेदों को 4 भागों में डिवाइड किया, उनके पिता कौन है? पराशर मुनि। तो उन्होंने भगवान शब्द की व्याख्या की है विष्णु पुराण में। तो वो क्या बताते हैं पराशर मुनि? पराशर मुनि बताते हैं कि भगवान होने के लिए 6 प्रकार की ऐश्वर्यों का होना जरूरी है, वो भी सबसे ज्यादा। देखो ऐश्वर्य यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः। तो भगवान वो होते हैं जिनमें 6 क्वालिटीज होती हैं। कौन कौन सी क्वालिटीज होती हैं? सबसे पहला है ब्यूटी। तो भगवान उसको मानेंगे जो सबसे ज्यादा सुंदर हो, सबसे ज्यादा सुंदर। अब सबसे ज्यादा सुंदर तो आप बोलोगे और भी बहुत से सुंदर हो सकते हैं, देवी देवता भी बहुत सुंदर होते हैं, है ना? तो भगवान कृष्ण, कृष्ण शब्द का अर्थ ही सर्वाकर्षक है, जो सबको मोह ले। भगवान की ब्यूटी सबसे अधिक है। इसका कहाँ से पता लगता है? कि देखो अगर कोई इंसान बहुत सुंदर लगेगा तो आपकी सुंदरता की प्रेस कौन करेगा? दूसरा इंसान ही कर सकता है ना। अगर आप अच्छा सा मेकअप करके बहुत पार्लर से अच्छे ढंग से रेडी होके आओ और सामने गाय के खड़े हो जाओ और बोलो देखो मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, तो गाय तो तारीफ करेगी नहीं आपकी, है ना? या फिर किसी पहाड़ के आगे खड़े हो जाओ, पार्लर से रेडी होके आए और पहाड़ के आगे खड़े हो जाए, उसको बोला कि मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, तो वो तो पहाड़ बोलेगा नहीं। भगवान कृष्ण इतने ब्यूटीफुल हैं कि भगवान कृष्ण के सौंदर्य को देखकर गोवर्धन पर्वत पिघलना शुरू हो जाता था। जब वो बांसुरी बजाते थे नदी का पानी थम जाता था, पक्षी चहचहाना बंद कर देते हैं, तो हिरन, हिरनी, ये सारे जंगल के पशु पक्षी सब उनके रूप से मोहित हो जाते थे। इसलिए भगवान सर्वाकर्षक हैं, सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल हैं। सेकंड, जिसको आप भगवान कह रहे हो उसके पास सबसे अधिक धन दौलत ऐश्वर्य होना चाहिए। तो भगवान के पास सबसे अधिक ऐश्वर्य है, इसका पता कहां से लगता है? क्योंकि धन की देवी कौन? लक्ष्मी जी। और लक्ष्मी जी किसके चरण दबाती हैं? विष्णु जी के। ठीक है, तो कृष्णा और विष्णु सेम, ठीक है। ऑल्दो विष्णु जी इज एक्सपेंशन ऑफ कृष्णा, लेकिन तत्व की दृष्टि से सेम है। तो लक्ष्मी के ही जो पति हैं उनके पास तो बट ऑब्वियस है कि सबसे अधिक धन होगा, जिनकी धन की देवी जिनकी पत्नी है। फिर है फेम, जिनको तीनों लोकों में सब जानते हो। अब हमारे मतलब देश में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको दूसरे देशों के लोग भी जानते होंगे, जैसे सचिन तेंदुलकर है, सपोज क्रिकेटर है, उनको सब लोग जानते होंगे। लेकिन सचिन तेंदुलकर को स्वर्ग लोक में थोड़ा ना जानता है कोई सचिन तेंदुलकर, कोई पाताल में थोड़ा ना उनका जानता है, नहीं जानता ना। और जैसे हमारी पृथ्वी ऐसे असंख्य ब्रह्मांड है, बाकी ब्रह्मांडों में थोड़ा ना सचिन तेंदुलकर को कोई जानता है, नहीं ना, चाहे वो कितने भी पॉपुलर क्यों नहीं है। लेकिन भगवान की जो महिमा है, भगवान की जो ख्याति है, वो इन तीनों लोकों में नहीं, वो सारे ब्रह्मांडों में सब जगह फैली हुई है। सब ब्रह्मांड में, जैसे हमारा एक यूनिवर्स है ना, ऐसे बहुत सारे यूनिवर्स है, वो हमें दिखते नहीं लेकिन है बहुत सारे ब्रह्मांड, गिने भी नहीं जा सकते। तो हर ब्रह्मांड में अपने अपने ब्रह्मा जी हैं, ठीक है। तो जितने भी ब्रह्मा जी हैं वो सब भगवान के अंडर काम करते हैं, तो भगवान की ख्याति को सब जानते हैं, ठीक है। फिर आगे स्ट्रेंथ, भगवान में सबसे अधिक बल है। अब हम देखो, अब अपनी छोटी उंगली उठाओ, मोबाइल को उठाओ और छोटी उंगली के ऊपर रख दो, हम अपनी छोटी उंगली से मोबाइल भी नहीं उठा सकते, कागज भी नहीं उठा सकते, है ना, घास का तिनका भी नहीं उठा सकते। लेकिन भगवान ने अपनी छोटी उंगली के नख पर किसको धारण किया? गोवर्धन पर्वत को। और भगवान छोटे से तो थे, तो भगवान ने किस राक्षसी का वध किया? पूतना का। कोई और कर सकता है? नहीं कर सकता ना। अब भगवान थे जिन्होंने कच्छप अवतार ने मंदराचल पर्वत को अपने ऊपर धारण कर लिया, हम लोग एक ईंट को भी अपनी पीठ पर धारण नहीं कर सकते।
अब दुनिया में क्या होता है, बहुत से लोग कहते हैं कोई भी किसी को भी भगवान मान लेंगे, कोई बोलेगा गुरु ही हमारे लिए भगवान है, कोई बोलेंगे सब लोग भगवान ही है, ब्रह्मा विष्णु शिव शिव सब एक ही कैटेगरी में, सब भगवान है, देवी देवता भी भगवान है। ऐसा नहीं है, भगवान कृष्णा ही है। ठीक है, तो उन्होंने कितने सारे राक्षसों को हराया। फिर नॉलेज, भगवान को जितनी नॉलेज है उतनी नॉलेज किसी को नहीं। कैसे पता चलता है? भगवान अर्जुन को बोलते हैं भगवत गीता में कि अर्जुन, जो मैं तुम्हें भगवत गीता का ज्ञान दे रहा हूं ना, ये मैंने लाखों वर्ष पूर्व सूर्य देव को दिया था। तो भगवान को लाखों साल पहले की भी बात याद है। और भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि अर्जुन, तुम्हारे और मेरे कितने जन्म हो चुके हैं, मुझे सारे जन्म याद है, तुम्हें याद नहीं। तो भगवान को नॉलेज है तभी बोलते हैं ना। भगवान जब देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में आए धरती पर, तो उन्होंने प्रकट होते ही देवकी वसुदेव को पिछले जन्म की उनकी कथा सुना दी कि आप पिछले जन्म में कौन थे। हमारे यहाँ पे बच्चा है, वो तो रोता हुआ आता है, उसको तो कुछ बोलना भी नहीं आता। तो भगवान को सबसे ज्यादा नॉलेज है। और उसके बाद है रिनंसिएशन। इतना कुछ होने के बाद भी अब कोई बंदा बहुत सुंदर हो, बहुत धनवान हो, सब लोग उसको जाने, बहुत बल भी हो, नॉलेज भी हो, तो अहंकार आएगा कि नहीं आएगा? अहंकार के मारे पागल ही हो जाएंगे। लेकिन भगवान को इतना कुछ होने के बाद भी, इतने ओपुलेंसेस होने के बाद भी, इतने ऐश्वर्य होने के बाद भी इनसे कुछ लेना देना नहीं है। वैराग्य है भगवान में। ठीक है, तो भगवान कौन? जिसमें 6 क्वालिटीज हो। तो 6 क्वालिटीज अभी आपने देख ली है यहाँ पे, इसको याद करने की कोशिश करना। भगवान के 6 गुण हमें पता होना चाहिए। 6 ऐश्वर्यों का, गुण नहीं, गुण तो अनंत है, 6 ऐश्वर्यों का पता होना चाहिए। ठीक है, भगवान शब्द की समझ आ गई हमें। आगे चलते हैं। आगे क्या बोला भगवान ने? भगवान इस श्लोक में कहते हैं कि ठीक है, भगवान ने कहा कि अर्जुन, तुम्हारे मन में ये कल्मश कहाँ से आ गया, ये इम्प्योरिटी तुम्हारे मन में कैसे आ गई? तुम क्षत्रिय हो। जैसे सपोज अभी मैंने भगवत गीता का लेक्चर लेना है, अब सबको अनाउंस कर दिया, जूम मीटिंग का लिंक भेज दिया, अब मैं यहाँ पे बैठ जाऊं कि मेरा तो कथा लगाने का मन नहीं कर रहा, सुनाने का, तो सब लोग बोलेंगे ना कि ये क्या बात होती है, फिर आपने बोला क्यों सबको कि कथा सुनानी है? तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम क्षत्रिय हो, युद्ध की तैयारियां हो गई हैं, सब लोग सेना सामने खड़ी है, तुम अब ये क्यों सोच रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा? और जिस मनुष्य को पता है कि जीवन के मूल्य क्या है, मेरा धर्म क्या है, क्षत्रिय का धर्म है कि अगर उसको कोई युद्ध के लिए ललकारे तो उसको वो या तो युद्ध में मर के आएगा या फिर वो शत्रु को हरा के आएगा, पीठ दिखा के नहीं आ सकता। तो कहते हैं अगर आप ऐसा करोगे तो धरती पर तो लोग आपकी निंदा करेंगे। कोई ये थोड़ा ना बोलेगा, दुर्योधन और उसकी पूरी टीम ये थोड़ा ना बोलेगी कि अर्जुन को दया आ गई, दया के कारण उसने हमें युद्ध नहीं मारा या युद्ध करने से मना कर दिया। वो कहेंगे डर गया, कायर था। ठीक है, तो इस लोक में तुम्हारा यश खराब हुआ, इस लोक में तो ये यश खराब हुआ। अगर तुम अपने धर्म का पालन नहीं करोगे तो तुम्हें उच्च लोक की प्राप्ति भी नहीं होगी, क्योंकि क्षत्रिय का काम है युद्ध में शत्रु का सामना करना, ये तुम्हारा धर्म है। अगर तुम ये नहीं करोगे तो तुम्हें स्वर्ग में भी जगह नहीं मिलेगी, धरती पर भी जीवन खराब, उच्च लोकों में भी जीवन खराब। ये भगवान ने अर्जुन को समझाया। आगे चलते हैं 3rd श्लोक पे। कैलव्यम समागमः पार्थ नैतत्युपपद्यते शूद्रं हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। भगवान अर्जुन को कहते हैं, हे पृथा पुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की शुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तो भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि अर्जुन, तुम्हारे अंदर ये जो कंपैशन आ रहा है ना, जो तुम्हारे हृदय के अंदर ये वीकनेस आ गई है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तुम्हें मोह हो गया है, कहते ये तुम्हें शोभा नहीं देता। तो ये तो किसकी निशानी है? नपुंसक व्यक्तियों की निशानी है। देखो भगवान डांट रहे हैं और ये कोई सॉफ्टली नहीं डांट रहे, प्यार प्यार से नहीं डांट रहे, बुरे अच्छे तरीके से। जैसे टीचर डांटता है ना अपने स्टूडेंट को, तो बहुत बुरी तरह से डांट लगा दी, क्या कह रहे, नपुंसक वर्ड यूज कर दिया उनके लिए, अर्जुन जैसे योद्धा के लिए। तो कहते आप अपने जो हृदय में ये वीकनेस है ना कि मैं नहीं मार सकता भीष्म पितामह को, द्रोणाचार्य को, इसको छोड़ दो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तो यहाँ पे अर्जुन के लिए शब्द यूज किया है पृथा पुत्र।
पार्थ बोला गया ना, पार्थ, पार्थ का मतलब है पृथा पुत्र। तो पृथा कौन है? पृथा कुंती महारानी का नाम पृथा है, क्योंकि वो पृथु राज्य की बेटी, राजा की बेटी थी, तो उनके लिए पृथा शब्द महारानी कुंती का ही एक नाम है। और पार्थ मतलब जो कुंती महारानी का बेटा है। तो यहाँ पे पार्थ क्यों बोला भगवान ने, अर्जुन क्यों नहीं बोल दिया उनके लिए? पार्थ शब्द इसलिए प्रयोग किया गया क्योंकि पार्थ शब्द से एक तो कुंती महारानी का स्मरण होता है, दूसरा जो कुंती महारानी है उनको अर्जुन किस देवता से प्राप्त हुए थे? कौन से देवता थे जिनसे इंद्रदेव। इंद्रदेव से। इंद्रदेव से प्राप्त हुए थे ना। तो यहाँ पे अर्जुन को याद करवा रहे हैं, एक तो कुंती महारानी के बारे में याद करा रहे हैं कि देखो तुम्हारी माँ कितनी महान है, किस वंश से है तुम्हारी माता, और साथ में याद करा रहे हैं कि तुम इंद्रदेव के बेटे हो। इंद्रदेव के बेटे को ऐसी बातें कहनी शोभा नहीं देती। जो अर्जुन था वो इतना शक्तिशाली था कि इंद्रदेव को अर्जुन की सहायता लेनी पड़ गई थी। कैसे लेनी पड़ गई थी? एक राक्षस थे, उनका नाम था निवात कवच। ये एक राक्षस नहीं था, ये 60,000 राक्षस थे, 60,000। तो अगर तो आप इसको गूगल करेंगे तो गूगल में तो लिखा होगा 30 मिलियन, बट अगर आप शास्त्रों को पढ़ेंगे तो शास्त्रों में, अगर श्रीमद् भागवतम को पढ़ेंगे तो वहां पे एक जगह पे इट्स रिटन एज 60,000, एक किसी उसमें लिखा हुआ है पद में 60,000। तो 60,000 राक्षस थे जिनको देवता भी हरा नहीं पाए। उनका नाम था निवात कवच, सारे राक्षसों को मिला के निवात कवच कहते थे। तो इवन इन राक्षसों को हराने की रावण ने भी कोशिश की थी। रावण भी पूरी सेना लेके, अपने भाइयों को लेके निवात कवच राक्षसों को मारने गया, और रावण ने सैकड़ों साल युद्ध किया इनको हराने के लिए, लेकिन रावण से भी ये निवात कवच जो राक्षस थे हारे नहीं। फिर ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने सुलह सफाई कराई रावण की और निवात कवच राक्षसों की, और फिर ये फ्रेंड्स बन गए आपस में। तो इन्होंने देवताओं को परेशान किया, तो देवताओं को परेशान किया तो इंद्र और बाकी देवता मिलकर भी इनको हरा नहीं पाए, तो उन्होंने अर्जुन को बुलाया धरती से। तो अर्जुन ने फिर निवात कवच के राक्षसों को मारा। तो अब देखो अर्जुन कितना महान योद्धा है कि देवताओं का राजा भी जिसको नहीं मार सका उसको अर्जुन ने हरा दिया। तो कितना महान है। तो इसको याद करा रहे हैं, पार्थ शब्द बोल के अर्जुन को पुरानी याद करा रहे हैं कि देखो तुमने तो निवात कवच के शत्रुओं को, वो निवात कवच राक्षसों को भी मारा था, तुम तो इतने महान हो, पृथा पुत्र हो, इंद्र के बेटे हो। तो ये बातें शोभा थोड़ा ना देती है कि आप युद्ध में खड़े और बोल रहे हो मुझे मोह हो गया, मैं नहीं युद्ध करूंगा। एक शब्द यहाँ पे आया परंतप। तो परंतप का मतलब क्या होता है? परंतप का मतलब होता है जो ताप, आचार्य लिखते हैं कि परंतप का अर्थ है जो शत्रुओं को ताप दे। ताप देना मतलब उनके लिए परेशानी खड़ी कर दे, शत्रुओं के लिए विपत्ति खड़ी कर दे। तो आप परंतप हो, शत्रुओं को ताप देने वाले हो, तो आपको ऐसी वीकनेस शोभा नहीं देती। क्या है? आगे चल रहे 2.4 श्लोक है। अर्जुन उवाच कथम भीषम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजर्हावरिसूदन। अब यहाँ पे देखो अर्जुन ने बोला है ना ये श्लोक, तो क्या शब्द आया? अर्जुन उवाच। तो यहाँ पे कुछ और शब्द नहीं आया अर्जुन के लिए, लेकिन जब कृष्ण बोलेंगे तो क्या आएगा? भगवान उवाच। तो इसमें बोल रहे हैं अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलट कर बाण चलाऊंगा। तो इनडायरेक्टली जो अर्जुन है ना, वो भगवान कृष्ण को ये बता रहे हैं कि देखो कृष्णा, मुझे पता है आपने भी बहुत सारे राक्षसों को मारा है, आपने मधु नाम के दैत्य को भी मारा है, और भी कितने सारे राक्षस, पूतना, अघासुर, बकासुर, कितने सारे राक्षसों को मारा, लेकिन आपने अपने दादा को तो नहीं मारा ना। आपने जो उनके नाना थे, राजा उग्रसेन थे, उनको तो नहीं मारा। आपने अपने गुरु को तो नहीं मारा ना, सांदीपनि मुनि को। लेकिन मेरी सिचुएशन तो समझो आप जरा, मेरी सिचुएशन कितनी क्रिटिकल है। मुझे जिसको मारना है वो मेरे दादाजी हैं, मेरे गुरु हैं। तो कोई अगर
किसी को ऐसा बोले कि जैसे सपोज कोई बंदा आपको कोई शिक्षा दे रहा है, आपका टीचर है, कोई बंदा बोले जाके इसका खून कर दो, मर्डर कर दो, तो क्या हम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। अपने ही दांतों को मारना कितनी भयंकर परिस्थिति है। अब हम लोग ना गीता पढ़ लेते हैं, महाभारत पढ़ लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में अगर हम अर्जुन की मनोदशा के बारे में सोचे ना, तो सच में बहुत ही खतरनाक परिस्थिति में अर्जुन फंसा हुआ इस समय। तो अर्जुन ने कहा कि आपने भी मारा, बहुत सारे राक्षसों को मारा, आई एग्री, लेकिन वो आपके रिश्तेदार तो नहीं थे ना। बस एक थे कंस, वो तो थे ही क्रूर, तो एक मामा को ही मारे और तो किसी को नहीं मारा ना। लेकिन मेरे तो सारे के सारे रिश्तेदार, मेरे ताए, चाचे, मामा, मेरा ससुर, पुत्र, पौत्र, सब आके युद्ध भूमि में मेरे सामने खड़े हैं, मैं उन पर कैसे बाण चलाऊं? तो उनको ये दया आ गई है यहाँ पे, तो कहते मैं उनके ऊपर बाण नहीं चला सकता। ठीक है, अब आज की क्लास में यहां तक किसी को कोई प्रश्न है तो आप पूछो, क्योंकि इसमें हमने कुछ कुछ चीजों की चर्चा करी जो कि शायद हो सकते इमीडिएटली आपको ना ऐसा लगे कि माता जी ने ऐसा कैसे बोल दिया, कृष्ण भगवान है, ऐसा कैसे मान ले हम, बाकी सब लोग भी तो ठीक ही है ना, जो जिनकी हम पूजा कर रहे हैं, वो बातें आपके मन में आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप उनको मानो मत, या किसी की श्रद्धा अगर उसमें है, वो श्रद्धा एकदम से चेंज नहीं होती, लेकिन जो फैक्ट है वो है, आप उनको मानना है तो मान सकते हैं, लेकिन कृष्णा को भी साथ में लेके चलिए। मतलब उनके लिए एकदम से श्रद्धा ऐसा नहीं है कि कोई बंदा इंद्रदेव की पूजा करे, सडनली वो इंद्रदेव को छोड़कर कृष्णा की पूजा करने लग जाएगा, ऐसा नहीं है। कैन बट द फैक्ट इज फैक्ट। मैम, हाँ जी, हरे कृष्णा मैम, माता जी। हरे कृष्णा जी, एक एक करके पूछिए प्लीज। can I, ma'am? बेबी जी, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। Ma'am, when you will read that Krishna book, you will become very strong. You will believe that Krishna is the ultimate. It is written in that book, या in Krishna book. So, Yes. एज पर बेबी जी बता रही हैं कि अगर आप कृष्णा बुक को पढ़ेंगे तो आपको अंदर से बहुत स्ट्रेंथ मिलती है, बहुत ज्यादा, और वो ये समझ पाएगी कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, ही इज भगवान, राइट? एनी अदर क्वेश्चन? नॉर्मली हम लोग क्वेश्चन लेते नहीं है भगवत गीता की क्लास में, आज मैं इसलिए क्वेश्चन ले रही हूँ क्योंकि कई बार बंदे के मन में होता है कि ये क्या कह दिया माता जी ने, तो इसलिए मैं क्वेश्चन ले रही हूँ। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, प्रभु। मेरा प्रश्न ये है, जो मधु केटव जो विष्णु भगवान की नाभि से, उससे कृष्ण भगवान की नाभि से कान के मैल से हुए थे, वो उनका वर्णन तो माता रानी के उसमें भी है कि बिल्कुल माता बिल्कुल, रानी ने देखिए मारा अगर आपने मधु कैटव राक्षसों के बारे में पढ़ना है तो आपको रेफर करना पड़ेगा, एक तो कालिका पुराण है, कालिका पुराण में मधु कैटव राक्षसों का वर्णन है, अगर आपने कभी कालिका पुराण पढ़ा हो। एक देवी भगवती पुराण, देवी भगवती का जो पुराण है, देवी भागवत पुराण, वहां पे मधु कैटव राक्षसों का वर्णन है, और इसका वर्णन एक आपको मिलेगा महाभारत में, महाभारत पुराण में इसका वर्णन मिलेगा। और अगर आप श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवतम का 7th कैंटो और 9th चैप्टर, 7th कैंटो के 9th चैप्टर में ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ दिस मधु कैटव एंड हयग्रीव इनकारनेशन। इसके सिवाय अगर आप प्रभुपाद जी की बुक्स को पढ़ रहे हैं तो कृष्णा बुक है, जो कृष्णा बुक में जो अक्रूर जी की प्रार्थना है, अक्रूर अपनी प्रार्थना में भगवान को ये स्तुति करते हुए कहते हैं कि मैं भगवान के हयग्रीव अवतार को नमस्कार कर रहा हूँ जिन्होंने मधु कैटव को मारा। तो आप पहले इन पुराणों से ना, अगर आप पूरा पुराण नहीं भी पढ़ सकते, एक्चुअली इट्स नॉट पॉसिबल कि आप पूरा का पूरा पुराण पढ़ो, तो एटलीस्ट रीड स्टोरी ऑफ मधु कैटव इन शॉर्ट, ठीक है? तो उससे फिर आपको पता राधे राधे माता जी। राधे राधे माता जी। माता जी, रिलेटेड नहीं ये है, मैं तो ये दुर्गा पूछना चाह रहा था। स्तुति पाठ में भी है जी मधु केटव के बारे में जी, मैंने पढ़ा है किसमें है जी। दुर्गा स्तुति पाठ जी होता है उसमें दुर्गा मैंने सप्तशती है वो, देवी दुर्गा देवी सप्तशती। भगवती पुराण को भी अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे भी मधु कैटव का वर्णन आएगा, कालिका पुराण में भी इसका वर्णन है। तो जहां से हम इसको रेफरेंस ले रहे हैं, जिस रेफरेंस के थ्रू हम आपको ये बता रहे हैं, तो वी हैव टेकन द रेफरेंस फ्रॉम श्रीमद् भागवतम, और श्रीमद् भागवतम के अलावा हम लोग जो प्रभुपाद जी की बुक है कृष्णा बुक, जिसमें अक्रूर की प्रार्थना है, वहां से थोड़ा सा रेफरेंस लेके आपको बता रहे हैं कि दिस इज द स्टोरी।
तो आप इसको एक बार ना थोड़ा गो थ्रू हो जाओ तो आपको ये स्टोरी पता लग जाएगी। हयग्रीव भगवान ने मधु कैटव को, एक्चुअली उन्होंने मारा नहीं क्योंकि उनको वरदान मिला हुआ था, तो मर तो वो सकते ही नहीं थे ना, उनकी इच्छा थी। तो भगवान ने ट्रिक के थ्रू उनको छला था, मारा नहीं था, छला था, और छल के कारण उनकी मृत्यु हो गई। तो जस्ट गो थ्रू दी स्क्रिप्चर्स, देन यू विल गेट द एग्जैक्ट नॉलेज। मैंने आपको प्रॉपर बता दिए, इनके ना नाम बता दिए पुराणों के, जहां जहां पे आपको इसका वर्णन मिल जाएगा। एग्जैक्टली अगर आप चाहते हैं, आपके पास अगर श्रीमद् भागवतम पढ़ी है तो 7th कैंटो के 9th चैप्टर को आप रेफर कर लेना। श्लोक संख्या तो नहीं याद, इसमें है वर्णन। Ma'am, can Yes. you write the spelling of Madhu? I got it. The other demon. The other Can tab you is spell it? Kaityam, and it is written in the chat box by Devanara Hari Prabhuji. He has written Madhu and Kaityam. It Okay, is written I in will the see. chat box. I will see now. I'll send you Okay, I will answers see. also 1-to-1. No, I'll send you the spelling also. Okay, Right? okay, okay, ma'am. Right. Any other question? Because only 1 minute is left. I want कोई और क्वेश्चन पूछें अगर इनके हो गए हैं तो प्रश्न। Any other person? So right, so only 1 minute is left. We are ending up the session. Still अगर किसी को कोई प्रश्न है, आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो आप मेरे को 1-to-1 मैसेज डाल दो, जितने भी प्रश्न हो सकेंगे क्लासेस में, क्योंकि बहुत फास्ट अब हमें ये कोर्स चलाना पड़ेगा। आज का